एक ऐसी शख्सियत जिनकी दी हुई रोशनी आज भी हमारे समाज को रास्ता दिखा रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और उनकी कभी ना मिटने वाली विरासत के बारे में। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1956। दिल्ली की एक ठंडी सुबह और एक कमरा बिल्कुल शांत। पता है, ये वही जगह थी जहां एक शख्स ने रातें जाग जाग कर एक पूरे समाज का भविष्य लिख दिया था। लेकिन ये भविष्य लिखना इतना आसान नहीं था। उनकी जीवन की कहानी कह सकते हैं संघर्षों के पत्थरों पर ही बनी थी। जरा सोचिए इस सफर के बारे में। एक तरफ बचपन का वो अपमान, वो दर्द जब स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था, और दूसरी तरफ एक पूरे देश का संविधान लिखने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी। बाबा साहब का हर एक कदम असल में इन्हीं संघर्षों से होकर गुजरा था। उनके रास्ते में ना एक तरफ अपमान था, भेदभाव के पहाड़ खड़े थे, तो दूसरी तरफ इन सबके सामने बस एक ही सपना था जो मजबूती से खड़ा था, और वो सपना था समानता का। और यही वो सपना था जो उनके हर काम, हर संघर्ष और हर फैसले की नींव बन गया। उनका मानना एकदम साफ था कि समानता हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उनके पूरे जीवन का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र था। और इसी एक विचार की रोशनी लेके वो निकल पड़े थे उस समाज को जगाने जो सदियों से जातिवाद और भेदभाव के गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन देखिए, उन्होंने सिर्फ सपना नहीं दिखाया, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत शक्तिशाली हथियार भी तैयार किया। संविधान बनाकर उन्होंने हर एक इंसान के हाथ में एक ऐसा हथियार थमा दिया जिससे वो अपने हक के लिए लड़ सके, अधिकारों का हथियार। और उन्होंने इस लड़ाई का, इस मुक्ति का रास्ता भी बताया। उनका मंत्र सिर्फ 3 शब्दों में था। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, शिक्षित बनो। दूसरा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, मतलब संघर्ष करो। और तीसरा, बदलाव लाने के लिए संगठित हो जाओ, एक साथ आओ, क्योंकि असली ताकत तो एकता में ही है। और आप जानते हैं, यही वो वजह है कि बाबा साहेब सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, बल्कि वो एक ऐसी रोशनी बन गए जो कभी बुझ ही नहीं सकती। इसीलिए जब हम परिनिर्वाण दिवस की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ उनके देहांत का दिन नहीं होता। नहीं, ये तो वो क्षण है जब हम याद करते हैं कि हाँ, एक आदमी चला गया, लेकिन अपने पीछे न्याय, समानता और मानवाधिकारों का एक ऐसा रास्ता छोड़ गया जो हमेशा हमेशा हमें रोशनी देता रहेगा। और उनके विचार, वो तो आज भी जिंदा हैं। सोचिए, जब भी कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई अपने अधिकारों की मांग करता है, या फिर जब कोई शिक्षा के दम पर अपनी किस्मत बदलता है, तो वो असल में बाबा साहेब के विचारों को ही तो आगे बढ़ा रहा होता है। बाबा साहेब चले हैं, पर उनके दिए हुए अधिकार, उनकी दी हुई वो रोशनी, वो हमेशा जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो रोशनी है, इसे आज हमारा समाज कैसे जिंदा रख रहा है?